हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एनओएस मैथ चैप्टर 7 क्लास 10th। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। इसका मीनिंग ये है कि ऐसा पैटर्न, जैसे एक पैटर्न मैं बोल देता हूँ 1 3 5 7 डैश डैश डैश, ऐसा पैटर्न जिसके अंदर पहले नंबर को छोड़ के अगले जितने भी नंबर हैं उसमें कुछ ना कुछ या तो ऐड हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। जैसे 1 के बाद 3 हो रहा है, आ रहा है, यानी एक ऐड हो रहा है। उसके बाद 3 के बाद 5 आ रहा है, एक और ऐड हो रहा है। मतलब एक पैटर्न फिक्स है कि अगर फर्स्ट में ऐड 1 हो रहा है तो अगले में भी 1 ऐड हो रहा है, उससे अगले में भी 1 ऐड हो रहा है। तो एक ऐसा पैटर्न जिसमें एक फिक्स तरीके से कोई चीज ऐड होती है या माइनस होती है, तो उस पैटर्न को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नीचे जो जो क्वेश्चंस वो देगा, जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें -5 -1 3 7 11 डैश डैश डैश। इसमें ये पूछता है कि इनमें से कौन से एपी हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश। थर्ड पार्ट दे रखा है इसमें 1 4 6 7 6 4 डैश डैश। फोर्थ दे रखा है -6 -3 0 3 6 9। हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा एपी है। मतलब एपी का मतलब कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न है। अब हमें उसको चेक करने का तरीका, एक आसान तरीका यही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो ये पहला पैटर्न में जो पहली टर्म होती है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है -5। उसके बाद हम इसमें निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस को हम इससे डी से डिनोट करते हैं। डिफरेंस निकालने का जो तरीका होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकंड टर्म है -1 और फर्स्ट टर्म है -5। मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि फर्स्ट टर्म -5 है। -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, 5 में से 1 गए 4 आ गया। जब भी डिफरेंट साइन है तो हमेशा माइनस करना है और साइन जो सा है बड़ी डिजिट वाला आएगा। इसी तरह हर एक का डिफरेंस निकालना है आपने। जैसे इसका निकाल लिया कि हाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है, अगले का देखो 3 माइनस -1, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। इसी तरह फिर अगले वाले का 7 - 3 4 आ गया। नेक्स्ट वाले का 11 - 7 4 आ गया। अब इसमें चेक करो क्वेश्चन में कि सबका डिफरेंस 4 आ रहा है, यानी इसका भी डिफरेंस 4 है, इसका भी डिफरेंस 4 है, इसका भी डिफरेंस 4 है, इसका भी डिफरेंस 4 है। तो सबके अंदर सेम डिफरेंस है। जब सेम डिफरेंस होगा इसका मतलब ये सारा पैटर्न अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम इसको बोल देंगे ये एपी के अंदर आता है। ठीक है, यानी ये पैटर्न जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये 6 7 8 9 10। हमने यही चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो पहले के अंदर हम क्या करेंगे, 7 - 6 करेंगे, हमारे पास 1 आया। फिर 8 - 7 करेंगे, हमारे पास फिर 1 आया।
फिर 9 माइनस 8 करेंगे, हमारे पास 1 आया। फिर 10 माइनस 9 करेंगे, हमारे पास 1 आया। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सबका डिफरेंस हमने चेक करना है। अगर डिफरेंस सेम है, एज डिफरेंस सेम, सो पैटर्न इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद आ जाओ आप थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। थर्ड में भी दे रखा है हमारे पास 1 4 6 7 6 4। हम डिफरेंस निकालेंगे। पहला डिफरेंस हमारे पास D1 भी ऐसे भी लिख सकते हो, D1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फिर इसके बाद दूसरा D2 हम निकाल लेते हैं, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। D3 निकाल लेते हैं हम डिफरेंस, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। D4 निकाल लेते हैं, हमारे पास 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। D5 निकाल लेते हैं, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। देखो सारे हो गए, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 7 -1 और 4 माइनस 6 -2। अब देखो सबके डिफरेंस डिफरेंट आ रहे हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसी पैटर्न को माना जाएगा जिसके डिफरेंस सेम है। तो हम लिख देंगे पैटर्न जो सा है नॉट इन एपी। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन का जो टाइप है वो सेम है। फोर्थ पार्ट -6 -3 0 3 6 9 डैश डैश डैश। डिफरेंस पहले में निकालेंगे, D1 पहला -3 माइनस फर्स्ट टर्म -6, -3 प्लस प्लस हो गया 6, हमारे पास 3 आ गया। D2 डिफरेंस निकालेंगे, 0 माइनस -3, 0 प्लस 3 आ जाएगा, हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद अगला 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 3 आ गया। उसके बाद 6 माइनस 3, अगला डिफरेंस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट 9 माइनस 6 3। डिफरेंस सबके सेम है, तो ये जो सा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पैटर्न जो सा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक्सरसाइज 7.2, इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे पीछे हमने ये देखा कि कौन सा पैटर्न अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर एक पैटर्न में सेम डिफरेंस आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो पैटर्न होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक प्रोग्रेशन है हमारे पास, जैसे एक एपी दे रखा है हमारे पास 1 3 5 7 डैश 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 डैश। अब इसमें हमारे पास पहली टर्म है 1, दूसरी है 3, तीसरी है 5 और फोर्थ है 7। ऐसे ये लंबा पैटर्न है और ये सारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हो सकता है ये 100 का पैटर्न हो पूरा का पूरा। अगर मैं कहता हूं इसमें से कोई एक टर्म पूछ लेता हूं कि इसमें आपके पास 20th टर्म कौन सी है, तो उसमें क्या करोगे आप, डिफरेंस को प्लस प्लस करके देखोगे, और जो 20th है ये तो है कॉमन तरीका। लेकिन अगर बहुत बड़ा पैटर्न पूछ ले तो ऐसे थोड़ी 100 टाइम्स आप करते जाओगे इसके अंदर। तो उसके लिए मैथ में एक फार्मूला है कि किसी चीज़ की भी टर्म निकालनी है तो हम लिख देते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लो इस पैटर्न की हमने 20th टर्म निकालनी है, तो Tn की जगह 20th टर्म जो हमने निकालनी है, a होता है हमेशा फर्स्ट टर्म,
ए हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म जो हमारे पास गिवन है 1, तो हमने ए की जगह पे 1 लिखा। एन हमें पता है, हमने कौन सी टर्म निकालनी है 20th, तो 20 लिखेंगे -1। और डी, डी का मीनिंग होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें पहले ही पता है कि ये एक पैटर्न में है, तो हर एक का जो डिफरेंस आएगा सेम आएगा। तो हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, 3 - 1, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 2। तो डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें 2। T20 इज इक्वल टू 1 प्लस 20 में से 1 गए 19 इंटू 2। T20 इज इक्वल टू 1 प्लस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे 38, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। ये हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि कोई भी टर्म हमें निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रखा है, द फर्स्ट टर्म, इसमें ना फर्स्ट टर्म दे रखी है हमारे पास, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 4, और साथ में हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है। कंप्लीट क्वेश्चन तो आप बुक में भी से देख सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि जो गिवन है उसको हमेशा लिखा करते हैं पहले। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -3, हमें निकालनी है 12th टर्म। हमें एक चीज बता दी उसने कि फर्स्ट टर्म हमारे पास a इज इक्वल टू 4 है, और डिफरेंस हमारे पास -3 है, और हमारे पास n की वैल्यू 12 है। तो हम उसके अंदर अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो फार्मूला लगा देंगे जो अभी हमने डिस्कस किया था। 12th वैल्यू, a की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 12, डिफरेंस हमारे पास दे रखा है -3, मल्टीप्लाई में है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। T12 इज इक्वल टू 4 प्लस 11 इंटू -3। T12 इज इक्वल टू 4 प्लस -33। T12 इज इक्वल टू 4 - 33, आंसर आ जाएगा -29। नोट डाउन। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन सेकंड में भी हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, और 9th टर्म भी दे रखी है हमारे पास, वो दे रखी है 26। दो टर्म दे रखी है, एक तो फर्स्ट टर्म, एक 9th टर्म। अब हमें कहता है कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस निकालना है आपने। देखो इसके लिए हम सब सिंपल पहले फार्मूला लिखेंगे। नाइन टर्म की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, यानी 9th टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है 26। तो ये 9 टर्म क्या टीएन है ना, इसकी वैल्यू यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26 हमें दे रखा है। a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, n की वैल्यू हमें पता है, d हमें निकालना है तो एज इट लिख देंगे इसको। 2 प्लस 9 में से 1 गए 8, d इज इक्वल टू 26। जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको छोड़ के बाकी चीज़ें उधर चले जाएंगे। 26 - 2, 8d इज इक्वल टू 24। हमारे पास 8d आ गया 24, और d अगर निकालना है तो 8 को उधर ले जाएंगे, हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 3। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आ गया। क्वेश्चन थर्ड में हमें एक तो 12th टर्म दे रखी है -28, एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दे रखी है। 18 टर्म की वैल्यू दे रखी है हमारे पास -46। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो 12th टर्म है, एक तरफ 12th टर्म लिख लिया हमने,
12 टर्म का मतलब ये है कि ये टी एन की वैल्यू है -28, और टी एन का फार्मूला होता है एन ए प्लस एन माइनस वन टी -28। ए प्लस 12 टर्म है तो एन की वैल्यू 12 होगी -28। ए प्लस 12 में से 1 गए 11 डी इज इक्वल टू -28। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 12th टर्म की वैल्यू से हमने एक फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली। अब 18 टर्म की वैल्यू से हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। 18 टर्म के नीचे 18 टर्म वाला फार्मूला लिखेंगे। ए प्लस 18 -46, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। मतलब जो हमारे पास गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, जो हमारे पास गिवन है उससे हमने एक फर्स्ट इक्वेशन निकाली और सेकंड इक्वेशन निकाल ली। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे a प्लस 17d इज इक्वल टू, सॉरी पहले वो फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 11d, a प्लस 11d इज इक्वल टू -28, और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 17d इज इक्वल टू -46। इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है। इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड को, लेकिन हमें एक चीज़ काटनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करेंगे। इसको माइनस करते हैं हम, यहाँ माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ए से ए कट गया, इसको भूल जाओ। -17 प्लस 11 माइनस का 60 प्लस 46 -28, 46 में से 28 माइनस कर देंगे, हमारे पास 18 आ गया। डी की वैल्यू निकल गई हमारे पास 18/-6 -3, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। इस डी की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दो चाहे सेकंड में कर दो, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 11d इज इक्वल टू -28, a प्लस 11 इंटू हमारे पास -3 वैल्यू आई है इसकी, a -33 इज इक्वल टू -28, a इज इक्वल टू -28 प्लस 33, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 33 में से 28 गए 5। तो 12th टर्म और 18 टर्म्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस को सोल्व करना है। इस तरह हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और डी की वैल्यू हमारे पास आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 5 आ गया और d इज इक्वल टू -3 आ गया। क्वेश्चन 4, विच टर्म ऑफ AP, ये AP दे रखा है हमारे पास, कह रहा है इस AP में, यानी कि इस प्रोग्रेशन में कौन सी टर्म में 22 आएगा, कौन से नंबर पे 22 आएगा, हमें n निकालना है। -22 है, -22 आएगा, तो हमारे पास n की nth टर्म की वैल्यू -22 दे रखी है, यानी हमारे पास tn हमारे पास -22 दे रखा है। tn के नीचे tn का फार्मूला लगाएंगे, a हमें दे रखा है 5, ये 5 है। कौन सी टर्म निकालनी है हमें, -22 कहाँ पर आ रहा है, वो n की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंस हम निकाल लेते हैं इसमें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3, फाइव प्लस n-1 इंटू -3 -22 हो गया। 5 को उधर ले जाएंगे, n-1 इंटू -3 -22 -5, -3 की n से मल्टीप्लाई करेंगे -3n
-3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 22 और 5 27, -3n इज इक्वल टू -3 उधर चला जाएगा, -27 +3, हमारे पास आ गया -3n इज इक्वल टू 27 में से 3 माइनस कर देंगे -24, और n की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास -24 अपॉन -3, n हमारे पास 8 आ गया, यानी 8th टर्म में ये -22 आएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन 5th है, इफ द pth qth rth टर्म जो सी AP की दे रखी है XYZ, हमारे पास गिवन क्या है कि P टर्म की वैल्यू दे रखी है X, Q टर्म की वैल्यू दे रखी है Y, और Z टर्म की वैल्यू दे रखी है Z rth, R टर्म की वैल्यू दे रखी है Z, P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू दे रखी है, और हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि X Q माइनस R प्लस Y R माइनस P प्लस Z P माइनस Q ये इक्वल टू 0 होता है। मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास P की वैल्यू दे रखी है X, लेकिन आपने टू प्रूफ को देख के चलना है। X वैल्यू दे रखी है और X को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, Q माइनस R से। पहले तो हम P की वैल्यू लिखते हैं। P की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जो हमने AP का फार्मूला था A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू X। X की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, A एज इट आ जाएगा, n क्या है इसमें, P है, P माइनस 1, ये हमारे पास X की वैल्यू आ गई, X इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 D। इसी तरह हम Y की वैल्यू निकाल लेंगे, फार्मूला वही, या D, A प्लस इसमें n की का Q आएगा, या हमारे पास Y की वैल्यू आएगी A प्लस Q माइनस 1। इसी तरह R की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस n इसमें दे रखा है हमारे पास R, हमारे पास Z की वैल्यू आ गई A प्लस R माइनस 1 D। हमने X की वैल्यू निकाल ली, Y की निकाल ली, Z की निकाल ली, लेकिन टू प्रूव में X को मल्टीप्लाई कर रखा है Q माइनस R के साथ। तो हम टू प्रूव को देख के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा टारगेट है कि X की वैल्यू को Q माइनस R से मल्टीप्लाई करना है, Y की वैल्यू को R माइनस P से मल्टीप्लाई करना है, Z की वैल्यू को P माइनस Q से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है XYZ, वो P टर्म दे रखी है, Q टर्म दे रखी है और R टर्म दे रखी है। P टर्म का फार्मूला लगा के हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। वो X की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इस टू प्रूव वाले में जो चीज प्रूव करनी है उसमें X की वैल्यू पुट कर लें। अब इसमें टू प्रूव में सबसे पहले दे रखा है हमारे पास X Q माइनस R और प्लस Y R माइनस P, और यहां दे रखा है Z P माइनस Q। ये अब X की जगह X की वैल्यू रखेंगे, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास X की वैल्यू आ गई A प्लस P माइनस 1 D इंटू Q माइनस R। हमने क्या किया, X की जगह X की वैल्यू जो ऊपर दे रखी थी वो लिख दी हमने। इसी तरह Y की जगह हम Y की वैल्यू लिख देंगे। ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि इन सब की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम
इन सब की वैल्यू को प्लस करेंगे और सोल्व करके हमने हमारा टारगेट है 0 निकालना। तो y की वैल्यू हमारे पास है a प्लस क्यू माइनस 1 डी, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने y के साथ r माइनस पी के साथ। z की वैल्यू इसी तरह लिख देंगे हम a प्लस r माइनस 1 डी इंटू जेड के साथ क्या है p माइनस क्यू। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, जो टू प्रूफ में निकालना था हमने x क्यू माइनस आर, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल गई थी। x की वैल्यू जो निकली थी वो उसको मैंने क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह y की वैल्यू को हमने r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दिया, और z की वैल्यू को हमने p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब सबकी हमने वैल्यू निकाल ली। x को अब क्यू माइनस आर से हमने मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो ये आई, इसको क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद प्लस का साइन, y की वैल्यू r माइनस पी से मल्टीप्लाई, z का साइन प्लस का साइन, फिर z की वैल्यू को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने x की वैल्यू लिख दी हमने। x की वैल्यू हमारे पास a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी है। x की वैल्यू को हमने क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो क्यू माइनस आर, मैंने सिर्फ x की जगह x की वैल्यू लिखी है। इसी तरह y की जगह y की वैल्यू लिखी है, z की जगह z की वैल्यू लिखी है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, ये देखो इन दोनों के बीच में साइन है और यहाँ मल्टीप्लाई है। पहले मैं इस a की क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो a लिखा मैंने और ब्रैकेट में क्यू माइनस आर लिखा। उसके बाद प्लस का साइन, ये प्लस का साइन लगाया मैंने। फिर इस पूरे की इस आर से क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी इससे पूरे से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, फिर इसकी इस क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन। अगला फिर वही है a प्लस क्यू माइनस 1 डी, इसमें एक साइन प्लस वाला बीच वाला यहाँ पे है। a की r माइनस पी से मल्टीप्लाई, देखो a r माइनस पी, फिर इस क्यू माइनस 1 इंटू डी की फिर दोबारा r माइनस पी से मल्टीप्लाई। इसी तरह हम z की वैल्यू में पहले a की p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई, फिर r माइनस 1 डी की p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई। अब इसमें जब मल्टीप्लाई, हमने अभी मल्टीप्लाई नहीं करी, हमने क्या देखा कि a वाली वैल्यू एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इनको हमने एक जगह लिख लिया। अब जब a वाले हमने सारे अलग अलग लिख दिए, लिखने का टारगेट हमारा यही था, ये वाला a लिख दिया हमने, ये लिख दिया, ये लिख दिया। लिखने का बेनिफिट ये हुआ कि इसमें हम तीनों में a कॉमन ले सकते हैं और बीच में क्या रह जाएगा क्यू माइनस आर, ये लिख दिया मैंने, r माइनस पी और p माइनस क्यू। प्लस का क्यू माइनस का क्यू कट गया, माइनस का r प्लस का r कट गया, p और प्लस माइनस का ये भी कट गया। ठीक है, ये हमारे पास कट गया। अब जो बाकी बचा हुआ था a के अलावा हमने एक साइड पे लिख दिया। हमने जितनी भी वैल्यू बची हुई थी वो हमने सारी एक साइड पे ऐड कर दी। अब यहां पर हमारे पास a इंटू, देखो ये सारे कट गए हमारे पास, कंप्लीट कट गए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, प्लस इसको हम एज इट उतार लेंगे, p माइनस 1 डी क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 डी आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 डी इंटू पी माइनस क्यू। ये तो हमारे पास 0 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे हम, अब हमने इसकी वैल्यू लिख दी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी d है, इसमें भी d है और इसमें भी d है। इसमें मैंने d कॉमन लिया तो इसमें रह गया p माइनस 1 क्यू माइनस आर। यहाँ d कॉमन है क्यू माइनस 1 आर माइनस पी, यहाँ d कॉमन है आर माइनस 1 और p माइनस क्यू। d को बाहर लिखा, जो बीच वाली टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल यही होता है कि पहली टर्म को पहले इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना, यानी p की q से पी क्यू, p की r से माइनस पी आर, 1 की q से
क्यू आ गया, 1 की आर से माइनस 1 की माइनस आर से प्लस आर हो गया। इसी तरह क्यू की आर से करेंगे क्यू आर, क्यू की पी से करेंगे पी क्यू, माइनस 1 की आर से करेंगे माइनस आर, माइनस 1 और माइनस पी की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पी आ जाएगा। आर की पी से करेंगे आर पी, आर की क्यू से करेंगे आर क्यू, माइनस 1 की पी से करेंगे माइनस पी, माइनस 1 की माइनस क्यू से करेंगे प्लस क्यू। अब जो प्लस माइनस है उसको आप काट सकते हो। जैसे देखो ये प्लस का पी क्यू है और माइनस का पी क्यू है, कट गया। इसी तरह पी आर है और यहाँ पर भी पी आर, आर पी आर एक ही होता है, कट गया। माइनस का क्यू है, देखो कहीं माइनस का क्यू तो नहीं है और कहीं पे प्लस का क्यू, हाँ ये प्लस और माइनस कट गया ये। उसके बाद प्लस का आर है और माइनस का आर है, मतलब आर माइनस आर जीरो हो गया। क्यू आर है, ये भी क्यू आर है, ये भी कट गया। प्लस का पी है और माइनस का पी है, ये भी कट गया, यहाँ पर जीरो आ गया। ये भी जीरो है, किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर जीरो ही आता है, तो ये भी जीरो हो गया। कहने का मतलब है कि जो चीज़ निकालना चाहते थे आंसर तो हमें दे रखा था, लेकिन हमने इसको प्रूव कर दिया, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 7.3, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। इसमें सम की बात कर रहा है, यानी कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें टर्म दे रखी है 1 2 3 4 5, लेकिन कहता है ऐसे 15 टर्म्स का ना सम निकालना है। तो हमें मालूम है कि इसमें ये फर्स्ट टर्म जो सी 11 है, डिफरेंस हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके -5। एन हमें दे रखा है 15, यानी 15 टर्म्स हमें उसका सम निकालना है। तो सम का निकालने के लिए इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला लगेगा, जब भी सम पूछे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसका फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमारे पास 15/2, 15 दे रखी है एन की वैल्यू, अपॉन 2 फार्मूले से लिया। और 2a, ए हमारे पास दे रखा है 11, एन फिर आ गया एन, और डिफरेंस हमने निकाल लिया -5। 15/2 22 आ गया ये। 15 में से बन गए 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे -70। 15/2 इंटू 22 और 70, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 70 में से 22 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 70 में से 22 माइनस कर दिया, 10 में से 2 के 8, 6 में से 2 के 4, 48 आ गया माइनस का 48। इसको काट दो 24 पे, 15 को -24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 माइनस का, हमारे पास आंसर आ गया 360। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया? सम आया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यही लगेगा। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, एन इसमें दे रखा है हमारे पास 15/2, 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 7, प्लस एन हमारे पास 15 है, क्योंकि 15 वैल्यू का सम निकालना है, और डिफरेंस इसमें हमने निकाल लिया है 5 आया। 15/2 14 प्लस 15 में से बन गए 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। 15/2 इंटू इसको दोनों को प्लस कर देंगे 84, काट देंगे। 15 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 630। ये क्या है हमारे पास? सम आया। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी दे रखा है हमारे पास 25, 28, 31, 34 डैश डैश। कितनी टर्म्स चाहिए कि हमारे पास सम आए 1070? किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए गिवन लिखना है, हमारे पास सम दे रखा है 1070।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकालने का फार्मूला होता है n/2 2a n-1 d। इसके नीचे इसका फार्मूला लिख दिया, इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे 1070। वो कहता है कितनी टर्म्स चाहिए, इसका मतलब n तो निकालना ही है हमें। और गिवन में क्या है, हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 25 28 31 34 डैश डैश डैश। इसमें हमें पता है ए हमारे पास दे रखा है 25 और हम डिफरेंस निकाल सकते हैं 28 माइनस 25 करके 3 आ गया हमारे पास डिफरेंस। 2 इंटू ए की वैल्यू एन हमें फाइंड आउट करना है तो एन एज इट लिख देंगे, डिफरेंस हमारे पास 3 आ गया इज इक्वल टू 1070। n/2 25 की 2 से मल्टीप्लाई 50 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 1070। इसको 2 को हटाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके नीचे अपॉन 1 है ना। इस 2 1 से 2 हो गया, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो हमारे पास आ जाएगा n। 50 में से 3 माइनस हो जाएगा 47 प्लस 3n इज इक्वल टू 1070 इंटू 2। n इज इक्वल n 47 प्लस 3n, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 2140। अगले स्टेप में n की 47 से मल्टीप्लाई होगी 47n, n की 3n से भी मल्टीप्लाई होगी, n और n पावर ऐड हो जाएंगी 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 2140। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। सबसे पहले बड़ी पावर वाला 2140 को हम इधर ले आएंगे 2140, ठीक है। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या रूल बनाना पड़ता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है रफ में, यानी 2140 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई करके आता है, जैसे हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 6420, उसके पहले एक फैक्टर बना लो आप। जैसे इसके बना लिए हमने, हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करके बीच वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करके, जो इनको मल्टीप्लाई करके आता है वो आना चाहिए। तो 107, और इसको अगर आप देखोगे, ये चैप्टर वैसे लग गया फैक्टराइजेशन का, 5 3 15 2 30 2 60। अगर 107 में से 60 माइनस करता हूं मैं तो हमारे पास 47 आता है। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 107n माइनस 60n माइनस 2140। इन दोनों में कॉमन ऐसा जो दोनों को डिवाइड कर दे, सिर्फ n नहीं है, अंदर आ जाएगा 3n प्लस 107। इन दोनों में ऐसा जो दोनों को डिवाइड कर दे वो है हमारे पास 20, दोनों को डिवाइड कर देता है 3n प्लस डिवाइड करके लिख देंगे इसमें 107। फैक्टराइजेशन में हमेशा याद रखना, फैक्टर आपके मिडिल टर्म वाले तभी ठीक माने जाएंगे जब ये चीज़ें दोनों सेम आए। अब एक बार इन दोनों से एक चीज़ लिख लेंगे 3n प्लस 107, और एक बार लिख देंगे n माइनस 20 इक्वल टू 0 चल रहा है ये शुरू से। अब हम 3n 107 जो सा है वो भी 0 के इक्वल है, n माइनस 20 जो सा है वो भी 0 के इक्वल है। 3n की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 107, n आ गया हमारे पास माइनस 107/3। अब हमारे पास फैक्टर बन गया इसमें 3n प्लस 107 और n माइनस 20। अब n की वैल्यू निकालिए, माइनस 107/3 आ गया, इसमें n माइनस 20 के 20 आ गया। जो माइनस वाली वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आंसर हमारे पास
20 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है इसकी अगर 20 टर्म्स को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1070 आएगा। क्वेश्चन थर्ड है फाइंड द फॉलोइंग सम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 1 4 7 10 और 118, लेकिन हमारे पास ये नहीं बता रखा कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि सम का फार्मूला तो हमें मालूम ही है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए एन माइनस वन इंटू डी। ये सम का फार्मूला है, लेकिन सम के फार्मूले के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें एन की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हम इसमें हमें जो चीज़ गिवन है ए दे रखा है 1, डिफरेंस हम निकाल सकते हैं 4 माइनस 1 3 आ गया, और हमें लास्ट टर्म दे रखी है 118। अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, जो फार्मूला है हमारे पास, ए हमारे पास है 1 प्लस एन हमारे पास गिवन नहीं है, डी हमारे पास 3 है, 118 1 उधर चला जाएगा, एन माइनस 1 118 माइनस 1 हो गया, एन माइनस 1 117 आ गया। एन माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 117 अपॉन 3, ये 3 नीचे चला जाएगा, डिवाइड वाला वहाँ पर कौन हो जाएगा, 39 आ गया। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 39, एन की वैल्यू हमारे पास 39 प्लस 1 40 आ गई। अब इस एन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, हमारे पास सम निकल जाएगा 40 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 दे रखी है, प्लस 40 आ गई हमारे पास वैल्यू इसकी, डिफरेंस हमारे पास 3 दे रखा है, 40 अपॉन 2 20 हो गया, 2 प्लस 39 इंटू 3। सोल्व कर लेंगे इसको, 22 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया हमारे पास 117 20 और 119, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2380। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर गिनती को बोलते हैं, अप टू 100। कह रहा है 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उसका सम निकालना है, लेकिन वो नेचुरल नंबर वो होने चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। यानी 3 का टेबल 3 6 9 12 डैश डैश डैश, लास्ट 100 से कम जो उसका 3 से डिविजिबल होता है 99 होता है। सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी ये नहीं बता रखा कितने नेचुरल नंबर होंगे वो, या तो हमें काउंट करके देखना पड़ेगा, लेकिन उसका जो हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है उसमें क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू लिखी, डिफरेंस निकाला, और उसके बाद हम इसका फार्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 99, हमें लास्ट टर्म दे रखी है। अब ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ये, एन माइनस 1 96, एन माइनस 1 96 अपॉन 3, एन की वैल्यू आ गई 32 प्लस 1 33। एन की वैल्यू जब निकल जाती है तो हमें जो टारगेट है हमारा सम निकालने का वो निकाल लेंगे। एन ए की वैल्यू हमें दे रखी है हमारे पास 3/2, सॉरी एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 33 अपॉन 2, ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3, एन हमारे पास 33 माइनस 1, डिफरेंस हमारे पास वो भी 3 है, सोल्व कर लेंगे 33/2 6 आ गया, 32 इंटू 3 32 33 अपॉन 2 6 प्लस ये हो गया हमारे पास 96, 33/2 इंटू इसको प्लस कर देंगे 102, इसको काट देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1683। क्वेश्चन 5th है सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव नंबर ऑफ AP इज इक्वल टू 21। कंसिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है एक के बाद दूसरा नंबर। जैसे
अगर हम लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर करते हैं, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मान लो हमने मान लिया ए है, तो दूसरा अगर सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर लगेंगे तो उसमें डिफरेंस प्लस करके आएगा। अगर थर्ड निकालना है हमें कंसेक्यूटिव नंबर तो उसमें एक और डिफरेंस प्लस आएगा, यानी डी और डी कितने हो जाएंगे, 2d हो जाएगा। ये तो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर लिख दिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है पहली बात कि इनका सम 21 है, यानी कि ये फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर और थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर का सम जो सा है हमारे पास वो 21 है। ए 3 बार है 3a, डी भी 3d हो गया, ये हमारे पास 21 आ गया। इसमें 3 को अगर कॉमन लेते हैं डिवाइड हो जाता है, a प्लस डी 3 से डिवाइड होकर 7 आ जाएगा। ये हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 7 आ गया। दूसरी क्वेश्चन में क्या बात करता है वो कि उनका प्रोडक्ट दे रखा है हमारे पास 231। प्रोडक्ट का मतलब ये है जो टर्म हमने यहाँ प्लस करी थी उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास है इसमें, फर्स्ट कंसेक्यूटिव ए है, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर ए प्लस डी है और तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर ए प्लस 2d है और इसकी वैल्यू हमें दे रखे है 231। ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। अगर हम इसमें से खाली a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू हो जाती है 7 माइनस डी। हम पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में कर देते हैं, मतलब इसमें वैल्यू इसकी a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की जगह जहां भी होगा हम 7 माइनस डी लिखेंगे, a की जगह हमने लिख दिया 7 माइनस डी, बाकी a प्लस a फिर दोबारा आ गया तो a की जगह 7 माइनस डी प्लस डी, उसके बाद इनटू फिर a आ गया हमारे पास 7 माइनस डी प्लस 2d और टोटल क्या दे रखा है हमारे पास 231। देखो माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा हमारे पास आ गया 7 माइनस डी इंटू 7 और 2d में से एक डी माइनस हो जाएगा, 7 प्लस एक डी रह जाएगा इज इक्वल टू 231। इस 7 को मैं इस साइड पे ले जाऊंगा नीचे, मल्टीप्लाई ये तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस डी 7 प्लस डी 231 अपॉन 7, इसको काट देंगे, 7 माइनस डी 7 प्लस डी 33 आ गया। अब इसमें ये a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला आपको नजर आ रहा है, इसमें a माइनस बी जो a प्लस बी होता है ना उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पहले फार्मूला जो लिखो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 33। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा रह गया, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33 माइनस 49 माइनस डी स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे, माइनस का 16 माइनस से माइनस कट जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर डी की वैल्यू निकालनी है 16 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। ये हमारे पास जो 4 आया ना ये हमारे पास डिफरेंस आया। अब इस डिफरेंस से हम सबका आंसर लिख सकते हैं, जैसे डी हमारे पास 4 आ गया, अब इस 4 से हम ये डिफरेंस को यहाँ पर प्लस करेंगे ए में तो सेकंड टर्म आ जाएगी और हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। और लेकिन अभी हमारे पास ए की वैल्यू निकली नहीं है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन थी इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, जो ये हमारे पास डी की वैल्यू आई है क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी तो निकालनी है ना, जो हमारे पास डी की वैल्यू आई है, डी हमारे पास 4 आ गया, हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है,
ठीक है, दोनों सेम ही है। अब हमारे पास a इज इक्वल टू 7 माइनस डी, यानी 7 माइनस 4 3 आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड 3 टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म हमने क्या लेट करी थी a, हमारे पास आंसर आ गया 3। सेकेंड टर्म हमने लिखा था a प्लस डी, अब d क्या है हमारे पास 4 है, 3 प्लस 4 ये आ गया हमारे पास 7। इसी तरह थर्ड टर्म हमने a प्लस 2d, यानी a हमारे पास 3 है और 2 इंटू 4 यानी 3 प्लस 8 हमारे पास 11 आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 3, सेकेंड टर्म आ गई 7 और थर्ड टर्म आ गई 11। क्वेश्चन 6 है, ऑफ द LAND एंड SN, जो भी इसमें मिसिंग है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ए दे रखा है, डी दे रखा है, SN दे रखा है। अब आपने देखना मिसिंग क्या है, हमें ये सारे चाहिए, L भी चाहिए, A भी चाहिए, N भी चाहिए, D भी चाहिए और SN भी चाहिए। हमारे पास L मिसिंग है और N मिसिंग है। L का मतलब आता है लास्ट टर्म, L का मीनिंग होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का फार्मूला A प्लस माइनस 1 D। ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -2, एन हमें दे नहीं रखा, डिफरेंस हमें दे रखा 5। एल इज इक्वल टू -2 प्लस 5n माइनस 5। एल इज इक्वल टू 5n माइनस 5 और -2 -7 आ गया। ये हमारे पास एल की वैल्यू आई। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें एस एन हमें गिवन है 568। एल की टर्म्स में ना एस एन की वैल्यू होती है, एस एन की वैल्यू होती है एल की टर्म में n/2 a प्लस एल। अगर आप ध्यान से देखो जो सम वाला फार्मूला है ये एल में लगा होता है, एल की वैल्यू है। इसको सोल्व करेंगे, n इज इक्वल टू, ये आप इसको कैसे करो, एक स्टेप और बना लो। ये हमारे पास आ गया n a प्लस एल, 2 की 5 6 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 113x 1136। अब l हमारे पास ये आया था 5n माइनस 7, हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ l a प्लस 5n माइनस 7। ए की वैल्यू हमें दे रखी है -2 प्लस 5n माइनस 7। -2 और -7 कितना हो गया, -9। n की 5n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n स्क्वायर माइनस n की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9n। 1136 को उधर ले लो, फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, इसके फैक्टर बनेंगे -80 n प्लस 71 n, कॉमन ले लो, n माइनस 16 71 कॉमन, n माइनस 16 5n प्लस 71 एक तरफ आ गया और n माइनस 16 एक तरफ लिखा हमने। n की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, माइनस वाली पॉसिबल नहीं होती, नॉट पॉसिबल, और यहाँ n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अब हमारे पास देखो जो हमने निकालना था n निकाल लिया हमने, ये हमारे पास मिसिंग था। l अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू l में पुट कर देंगे। l इज इक्वल टू 5 इंटू n की वैल्यू 16 आई है हमारे पास -7,
इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 73। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास गिवन है L इज इक्वल टू 8, N इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू -20। वो कहता है मिसिंग कौन से है, A नहीं दे रखा, D नहीं दे रखा इसमें। तो जो चीज़ हमारे पास गिवन है L इज इक्वल टू 8, L के नीचे L का फार्मूला लगा देंगे हम, लगाया फार्मूला इज इक्वल टू 8। N की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8, हमने L की वैल्यू पुट कर दी इसमें, हमारे पास ये है, हमारे पास A की वैल्यू आ गई 8 - 7D। इसी तरह SN दे रखा है हमारे पास -20, SN के नीचे SN का फार्मूला L यूज़ करके N की जगह N की वैल्यू, A की वैल्यू जो आई थी वो यहाँ पुट कर देनी है 8 - 7D। L हमारे पास गिवन है 8, वो 8 लिख दिया, 8 और 8 कितने हो गए 16 - 7D, ये कट जाएगा, 2 4 ज़र 4 आ गया, 4 16 - 7D इज इक्वल टू -20। 4 यहाँ इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, -20/4, ये हमारे पास -5 आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे, D की वैल्यू 3 आ गई। जब D की वैल्यू आ गई, इस A जो हमारे पास था 8 - 7D, उसमें D की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी जो मिसिंग थे हमारे A और D, वो दोनों आ जाएंगे हमारे पास। थर्ड पार्ट इसका, इसमें A इज इक्वल टू दे रखा है -3030, L दे रखा है -530, N की वैल्यू दे रखी है। अब देखो जो हमारे पास नहीं दे रखा वो दे रखा है D नहीं दे रखा हमारे पास, SN नहीं दे रखा। जो गिवन है L -530 हमने लिखा, उसके नीचे उसका फार्मूला, A की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, N की वैल्यू पुट कर दी, और इससे हमारे पास D की वैल्यू निकल गई। जब D की वैल्यू निकल गई, N हमारे पास दे रखा है, तो हम SN यानी सम जो हमारे पास मिसिंग है वो उसका फार्मूला लगाएंगे L की फॉर्म में, A + L, और N की वैल्यू लिख दी हमने, A की वैल्यू लिख दी, L की हमारे पास गिवन है, ये भी लिख दिया, और इसको हम 5/2 -3030 -51530, इसको प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों के सेम साइन है, प्लस करके इसको काट देंगे, काट के जो आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट, लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास गिवन है D की वैल्यू, डिफरेंस दे रखा है 2/3, लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 10 दे रखा है, और N इज इक्वल टू 20 दे रखा है। L इज इक्वल टू हमने 10 लिखा, मिसिंग हमारे पास A और SN है, सम मिसिंग है दोनों में। L की वैल्यू हमने फार्मूला लिख दिया, इसमें जो हमारे पास गिवन है N दे रखा है हमारे पास, और डिफरेंस दे रखा है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। 20 में से 1 गए 30, इसमें 19 आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास हो गया 20 में से 1 गए 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 38 आ जाएगा। एक निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी चीज़ें उधर लेके जाएंगे, 10 माइनस प्लस का हो जाके माइनस का हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास 3 आया, 3 की 10 से मल्टीप्लाई 30, 30 - 38, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, माइनस का साइन, -8/3। ए हमने निकाल लिया जो हमें निकालना था। अब ए तो निकाल लिया, अब एस एन निकालना है, तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे n/2 A + L। एन की वैल्यू लिख देंगे जो हमारे पास रखे 20, ए जो हमारे पास आया वो लिख दिया, एल हमारे पास गिवन है 10 वो लिखा। इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, -8, 10 से मल्टीप्लाई 30, 30 में से 8 माइनस कर देंगे 22, और ये बाहर 10 है, ये काट के जो आया था इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास सम आ जाएगा।